एक फल बेचने वाली थी। तो उसका बड़ा भाव था कि श्याम सुंदर कभी हमको भी वात्सल्य का सुख दे। शांडिल्य के पास गई, महात्मन नंदराय के जो लाला हैं, क्या हमको भी कभी उनका वो वात्सल्य वाला सुख प्राप्त हो सकता है क्या? क्या कभी वो भी मेरी गोद में खेलेंगे? तो शांडिल्य ने कहा तू एक काम किया कर, ये जो फल बेचती है ना, तो फल का टोकरा सिर पर लेकर के और नंदालय की परिक्रमा किया कर नियम से, और बस पुकारा कर, कोई फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। हा? और नंदलाल का चिंतन किया कर। ये फल विक्रयणी कौन थी आपको मालूम है ना? महापुरुष ने इस रहस्य को प्रकट किया है। ये फल विक्रयणी थी निषाद राज गुह की माता। जब भगवान राम वनवास जा रहे थे और निषाद राज गुह ने स्वागत किया है, तो निषाद राज की माता को भगवान राम ने ऐसे ही प्रणाम किया है जैसे कौशल्या माता को करते थे। तब निषाद राज की माता के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ था कि काश राम मेरे पुत्र होते, मैं इनको गोद में लेती। और यहां पर आई है फल बेचने वाली बन करके, तो परिक्रमा कर रही है, कोई फल ले लो, फल ले लो। जब साधना परिपूर्ण हो गई, तब एक दिन जब द्वार पर आई तो ठाकुर जी ने पुकारा, मैया जरा अंदर आना। मैया अंदर आ गई। ठाकुर जी ने कहा, मैया हमको फल दोगी? दर्शन किए ठाकुर जी के। मैया बोले तो विभोर हो गई फल बेचने वाली। मेरे को मैया कह रहा है, लेकिन अभी ये अंदर चला जाएगा, तो अंदर न जाए इसलिए फल बेचने वाली ने कहा, लाला फल तो मैं देती हूं, लेकिन मैं तो फल बेचती हूं। तो अब घर में कुछ सामान है, कुछ अन्न वगैरह कुछ है, हाँ, तो तू लाके दे दे तो मैं तुमको फल दे दूं। इसका आशय मत ये मत लगाना कि फल बेचने वाली फल के बदले में कुछ चाहती है, ये आशय नहीं है इसका। इसका आशय ये है कि ठाकुर जी के दर्शन और होते रहें, अंदर जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ी और बातचीत होगी तो उतनी देर दर्शन होंगे। इस आशय से फल विक्रयणी ने कहा। ठाकुर जी अंदर गए, छोटे से ठाकुर जी, और अंजुली में और थोड़ा सा अन्न लेकर के चल रहे हैं, और ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। छोटे से हाथ हैं, वो अन्न अंजुली में कैसे रहेगा ये तो आता नहीं है। अंगुलियां फैल गई, वो सारे दाने नीचे निकल गए। कोई एक दो दाना बचा होगा, वहां जाकर बोले ये ले, हा? टोकरी में डाल दिया, और फल बेचने वाली ने अपने सारे फल ठाकुर जी की झोली में भर दिए। ए लो लाला। अब तो ठाकुर जी इतने विभोर हो गए, खुश हो गए। अरे भैया, आज मेरी मैया को जाकर के दिखाऊंगा, मैं इतने फल लेकर के आया हूं। वृद्धा है, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध वो बार बार ठाकुर जी मैया बोल रहे हैं ना, तो फल बेचने वाली वृद्धा के सूखे स्तनों में भी दूध बहने लगा। फल बेचने वाली बोली, लाला तुम मैया कह रहे हो तो एक बार जरा मेरी गोद में भी तो बैठो। और ठाकुर जी घम से जाकर के फल बेचने वाली की गोद में बैठ गए। अनंत जन्मों की प्यास बुझ गई है, आनंद मग्न हो गई है, विभोर हो गई है। और फल बेचने वाली ने टोकरी को उठाया, मस्तक पर रखा, और जब बाहर निकली तो उसने अनुभव किया कि अरे टोकरी तो बहुत भारी लग रही है, मैं तो सब फल दे आई, ये टोकरी इतनी भारी कैसे हो रही है। नीचे उतार कर देखा, रत्नों से टोकरी भरी हुई है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या कर रही हो? राधे गोविंद, अब मेरे तो
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, कीर्तन करती जाती है और रत्नों को लुटाती जाती है। मार्ग में रत्नों को लुटाती हुई घर पर पहुंची है। इस प्रकार से हीरे मोती दान में दे, भक्ति की राह दिखाए न्यारे। हीरे मोती दान में दे, भक्ति की राह दिखाए न्यारे। हो सब कुछ दे के परीक्षा लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। सब कुछ दे के परीक्षा लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। ऐसा मोह की जाल बिछाए, ऐसा मोह की जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाला बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाला बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाला बड़ा व्यापारी। अपने फलों को भगवान को समर्पित करना, इसका तात्पर्य यह है कि हम कर्म तो करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सिद्धांत है इस लीला में। कर्म का फल ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, तो जब कर्म फल को उनके चरणों में कोई समर्पित कर देता है तो भगवान अपनी संपत्ति उसको दे देते। भगवान की संपत्ति क्या है? भगवान की वास्तविक संपत्ति है उनका अनंत ज्ञान और अनंत आनंद। तो अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत काल के लिए जीव की झोली में भगवान डाल देते हैं, जो कर्म फल को समर्पित कर देता है।